संतोष नगर में आसिफ जाही दौर की एक वीरान मस्जिद को दोबारा आबाद किया गया। दरगाह हजरत सैयद हसन बरहाना शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह रियासत नगर के करीब दौरे आसिफ जाही की तामीर शुदा मकबरे पुतली बेगम में एक वीरान मस्जिद की इत्तला मौसूल हुई जो सन 1984 में तामीर की गई थी। मजलिस के रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने फौरी तौर पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुखन्ना पार्टी व फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से मशवरा किया और इन्होंने मजलिस के रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज को हिदायत दी कि वो जाकर दोबारा इस मस्जिद के क़याम का काम शुरू करें। जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर को इस मस्जिद का मुआयना करने की हिदायत दी और इन्होंने फ़ौरन मस्जिद की सफाई का काम शुरू करवाया। बाद अज़ां रुकन असम्बली ने मुकामी लोगों के हमरा इस मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की। मेरा सब ये मस्जिद कई सालों से बंद थी, आज आप यहाँ पर ज़ोहर की नमाज के साथ इसका आबाद करे हैं, इसका तफसीलात क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बनाने के बाद आज एक बहुत बड़ा काम मुझसे लिया है। मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्र बजा लाता हूँ, क्योंकि एक ऐसी मस्जिद जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बरहाने शाह साहब की दरगाह के सामने मकबरा पुतली बेगम के नाम से एक पुरानी मस्जिद आसिफ जाही दौरे हुकूमत की तामीर करदा ये जो मस्जिद है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आबाद किया गया है। आज अल्लाह का शुक्र है। जो ऐसे ही इसकी इत्तला मुकामी लोगों ने मुझे दिया कि भाई ये मस्जिद गैर आबाद है बरसा बरस से, तो मैंने हमारे पार्टी के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसकी इत्तला दी और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को इसका जैसे ही मैसेज दिया, ये लोग ने कहा कि फौरी जाइए मेरा साहब, इस मस्जिद का क्या है, फौरी इसको देख के इसको आबाद कराइए। जैसे ही मुझे इत्तला मिलते ही मैं हमारे मुकामी कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर साहब को भेजा, तो मुजफ्फर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल अंदर मस्जिद है और जहाँ पे पूरा कंपाउंड है और झाड़ें पूरे उठी हुई है। तो सुबह सुबह मुजफ्फर साहब आए और पूरे झाड़ कटवाने लगाए। उसके बाद में अल्लाह के फजल व करम से मैं, मुजफ्फर साहब और मुकामी लोगों ने आके यहाँ पे ज़ोहर की नमाज अदा की। चूँकि साफ़ सफाई करने के बाद एक अरसे के बाद में, चूँकि इस मस्जिद का जो ताल्लुक़ है वो यहाँ पे गज़िट का अगर आप रिकॉर्ड निकालते हैं तो गज़िट 25A जो 1984 के अंदर इस गज़िट में आया था, जिसका पेज नंबर 6 है, गज़िट बुक नंबर P और 117 के है वो है, और ये 17-1-355 है ये मस्जिद, जो सामने बरहाने शाह साहब की दरगाह के सामने बिल्कुल एक खंडेर हालत में थी। अल्लाह के फजल व करम से न सिर्फ ज़ोहर की नमाज अदा की गई, इमीडिएट यहाँ पे इमाम को भी यहाँ पे मुकर्रर कर दिया गया है। इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर ये मस्जिद का पूरा मुकम्मल रिनोवेट करवाया जाएगा। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे से एक प्रोग्राम रख कर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, चूँकि आज हम ज़ोहर पढ़े, इसके बाद से इमाम साहब कंटिन्यू यहाँ पे नमाज चालू करेंगे और जितने भी अतराफ़ व अकनाफ़ के लोग हैं उनसे भी मैं ख्वाहिश करूँगा कि आइए और इस मस्जिद को आप आबाद करिए। अगर फ़र्ज़ करिए बस्ती के अंदर कोई मस्जिद गैर आबाद रहती है तो मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी बस्ती के लोगों पे भी होती है और बस्ती के लोगों को भी इस मस्जिद यही कहती है कि मैं गैर आबाद हूँ, आप लोग करीब रहने के बावजूद भी मेरे पास आके नमाज नहीं पढ़ रहे। इंशाअल्लाह ताला अज़ां भी दी गई, हैया अला सलाह हैया अल फलाह की भी सदाएँ आज बुलंद हुई है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ आज जितने भी मीडिया के लोग आए, ख़ास तौर से हमारे अबू अहमल साहब आए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। TN न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दीगर जो भी हजरात यहाँ पर आए हैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा काम ने आज अल्लाह ने मुझसे लिया है। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे कोई मस्जिद भी अगर फ़र्ज़ करिए मेरे याकूतपुरा हल्के में ऐसे कुछ दिखती है तो आप प्लीज़ हमारी नॉलेज में लाइए। इंशाअल्लाह ताला ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये हमारे आखिरत का सौदा है। अगर फ़र्ज़ करिए बहैसियत मुसलमान हमको ये पता चले कि मस्जिद में वहाँ पे नमाज नहीं हो रही और मस्जिद बंद है, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। मैं फिर एक मर्तबा तमाम आज के जो चैनल वाले हैं उनका शुक्रिया था। का रेनोवेशन का काम बहुत बाकी है, मस्जिद कमज़ोर हो गई,
ये किसकी जानिब से काम होगा? ये हमारी जानिब से काम होगा, हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी पार्टी के जानिब से इसका काम ज़रूर ब-ज़रूर हम लोग तकमील करा देंगे और बेहतरीन बनाएंगे। छोटी मस्जिद ज़रूर है मगर मस्जिद को खूबसूरत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला।